नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई को जूता मारने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं, अनुचित है या होना भी नहीं चाहिए था। इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, उसके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। लेकिन क्या जस्टिस B.R. गवई या ये किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक संस्था की बात है। क्या न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म की मान्यताओं को लेकर, उस और हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को लेकर बहुत ढीला रवैया नहीं अपनाता है? क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कई अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर सजग दिखता है, अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सजग दिखता है, क्या हिंदू धर्म के अनुयायियों और हिंदू धर्म के मान्यताओं, आस्था, देवी देवताओं के सम्मान के लिए उसी तरह से सजग दिखता है? जवाब है नहीं। अभी उसका एक रिसेंट उदाहरण था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक जवारी टेम्पल है, वहाँ पे करीब 7 फीट ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति है। वह खंडित है, उसको मुगलों ने तोड़ दिया था। उसका धड़ है और सर अलग है। तो एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि ASI, चूँकि खजुराहो का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वो ASI के अंतर्गत आता है, तो उनका ये आग्रह था कि सुप्रीम कोर्ट ASI को आदेश दे दे कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिले। उस प्ली को सुनते हुए जस्टिस B.R. गवई अपना क्या निर्णय देते हैं? वो जो भी निर्णय देते उससे किसी को आपत्ति नहीं थी। वो सीधे बोल सकते थे, उन्होंने प्ली रिजेक्ट कर दिया। वो सीधे बोल सकते थे कि नहीं, आप ASI से बात करिए, आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार से बात करिए, वो जो निर्णय ले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस को एंटरटेन नहीं करेगा, वो ये बोल सकते थे सीधे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को अपमानित किया और उससे भी ज़्यादा भगवान विष्णु को अपमानित किया। B.R. गवई ने कहा कि आप तो भगवान विष्णु के बोल रहे हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करिए कि वो आके अपनी मूर्ति को ठीक कर लें। ये छोटी बात नहीं थी। अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड का जो एक्ट आया था, वो जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यही अप्रोच था उसको लेकर कि हाँ ठीक है, आपके साथ अगर सरकार अन्याय कर रही है तो आप बोलिए अपने इष्ट से कि वो सरकार को मजबूर कर दें आपके साथ न्याय करने के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव अप्रोच लिया और उस समाज की बात को सुना, और सुनना भी चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का काम है। जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने हिंदू धर्म को लेकर, जब कोई एक व्यक्ति उनके पास गया हिंदू धर्म की मान्यता को लेकर, भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने को लेकर, तो उन्होंने उसको उचित सम्मान नहीं दिया। ये जो व्यक्ति हैं राकेश किशोर जी, ये उसी घटना से बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनको पता है कि, उनको पता रहा होगा कि अगर वो इस तरह का कार्य करते हैं तो वो बार काउंसिल से उनका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके पास कुछ करने को नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करने का ये माध्यम चुना। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक
PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेके मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या जस्टिस BR गवई ने यह इतना बोलने के बाद भी माफ़ी मांगी? नहीं, उन्होंने भी जड़ता का ही प्रदर्शन किया कि हाँ ठीक है, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है, मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूँ, जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं हो गई। ये अप्रोच सही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उसके पास आ रहा है, और ख़ासकर अगर वो अपनी व्यक्तिगत समस्या को नहीं बल्कि एक पूरे समाज को, एक पूरे धर्म को एड्रेस करने वाली समस्या को लेकर उनके सामने जा रहा है, तो उसके सामने कम से कम सम्मान रखें, उसके पक्ष में निर्णय दें या विपरीत निर्णय दें, वो उनका अपना असेसमेंट हो सकता है, उनका अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसके दायरे में वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन किसी को अपमानित करना और किसी के आराध्य को अपमानित करना दोनों ही अनुचित हैं, और जस्टिस BR गवई को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, कम से कम अब तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि ये अब एक समाज के अंदर जो असंतोष बढ़ रहा है, उसको एक व्यक्ति ने जूता मारने का प्रयास किया उस तरह से मत देखिए। वो एक कितने बड़े समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस पक्ष को भी देखिए। और वो रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहा है, उतना बड़ा समाज अकारण ही तो आपके विपरीत नहीं बोल रहा है। आपने कुछ ऐसा किया है जो उस समाज को अनुचित लगा, तो अगर आप अपने उस रिमार्क को लेकर रिव्यू करें और उसके लिए क्षमा मांग लें, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं।